हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन एक्सेल। आज हम लोग बात करेंगे कि बैंक निफ्टी आज गैप अप होगा या गैप डाउन। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है वो कल पॉजिटिव में बंद हुआ था और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे कि बजट में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा, बट उस तरह का कुछ खास दिखा नहीं इस बजट में, इंटरिम बजट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, 5-6 पॉइंट है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे एनालिसिस करेंगे मार्केट को, जो आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि कल मूवमेंट कैसा रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहला जो करना है वो मार्केट एनालिसिस करना है। मार्केट एनालिसिस आपको देखना है न्यूज़ क्या चल रहा है, ठीक है, प्लस वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, क्या बिजनेस और मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। कल जैसे कि बजट आया तो उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, उसके बाद से धीरे 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 डाउन हो गया और निफ्टी को तो दोनों साइड से पकड़ के रखा हुआ था कि ना अप जाने दिया ना डाउन। तो ये सब आपको देखना है। बजट इम्पैक्ट कुछ खास रहा नहीं है, बजट इम्पैक्ट कुछ खास रहा नहीं है, ये आपका फ्लैट रहा, ठीक है। जनरल पीपल के लिए कुछ नहीं था। हाँ, स्कीम में गरीब लोगों के लिए और जो उन लोगों के लिए स्कीम था डीबीटी वगैरह, बट ऐसे आपको रेलवे को एक प्रोजेक्ट रेलवे का जो प्रोजेक्ट हुआ है वो आपको शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न का। आइए बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो अगर हम बैंक निफ्टी का कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे तो कल जो डेली बेसिस में कैंडल बना वो डोजी बना है, ठीक है। और ये देखिए अप ट्रेंड में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये अप ट्रेंड में भी बना हुआ है। तो यहाँ पे ये अनडिसीजन और ये अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि लास्ट आपका इसका हाई, एक मंथ का हाई और लो लेके चलना है, और ये भी देखना है कि ये बना कहाँ पे है, ठीक है। ये लेवल ये देखिए तकरीबन एक सप्ताह पहले जहाँ पे हाई में बना था वहीं पे बना है। तो ये एक मूवमेंट हो सकता है, मे बी, ऐसा मतलब कि कोई गारंटी नहीं है। ये एक हो सकता है कि यहाँ से डाउनफॉल जा सकता है, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे भी आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा जब मार्केट खुलेगा, ठीक है। ये एक सिर्फ एनालिसिस है, ये परफेक्शन नहीं है कि वैसा ही होगा। अगर डॉजी कैंडल बनता है तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न आता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये सब देख कर चलना होगा। आप अपना दिमाग से काम कीजिएगा, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें आप देखिए एफ आई आई और डी आई आई का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, और कैंडल स्टिक पैटर्न क्या। कैंडल स्टिक पैटर्न तो मैंने बता दिया कि डोजी बना हुआ है, तो अनसर्टेनिटी है, डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है। आपको थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ेगा, लास्ट 1 मंथ का देखना पड़ेगा कि उसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ तक हाई गया था, लो हुआ था, और वो कैंडल कहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। दूसरा है एफ आई डी आई इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो एफ आई और डी आई एन फ्लो में देखिएगा तो ये इंडेक्स ऑप्शन में आपने ये देखा ही है कि एफ आई ने कल बहुत ज़्यादा 1879 रुपये इन आउटफ्लो किए हुए हैं, ठीक है। और डी आई ए ने 872.49 करोड़ रुपीज़ आपको इनफ्लो किया है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा इसमें कि जो डी आई ने लगातार 7-8 दिन से सिर्फ इनफ्लो कर रही है, तो ये कभी भी ये अमाउंट जिस दिन निकालेंगे उस दिन भी मार्केट बियरिश हो सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा चांसेस है 7 दिन में, 8 दिन में, 7 रेगुलर 7 टाइम्स के बाद एक बार वो आउटफ्लो कर सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, रेगुलर इसको चेज़अप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखिए पी सी आर रेशियो, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये कोई परफेक्शन नहीं है। इसमें 0.75 दिख रहा है, ये चेंज होगा, बट ये कोई परफेक्शन नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ
आप समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि 0.9 से या 0.8 से नीचे रहेगा तो मार्केट बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सेंसेक्स कितना था 0.71, ये फिर भी मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है। और देखिए फिन निफ्टी कितना था 0.68, फिर भी मार्केट उतना बहुत ज़्यादा मूवमेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। तो ये कोई परफेक्शन नहीं है, आपको ही ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है हमको, ठीक है। किस और मूवमेंट कर रहा है, उसका करंट ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ एक आप एक कोई फार्मूला को लेके आप बैठ नहीं सकते हैं। और दूसरा चीज़ है ट्रेडिंग इंडिकेटर, आप कौन सा यूज कर सकते हैं, आपको कौन सा बाय सेल का इंडिकेटर ज़्यादा सूट करता है या नॉर्मल इंडिकेटर। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस पे एक्सरसाइज कर पाते हो, आप किस पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो, या जो आपको सूटेबिलिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं आप वर्ल्ड इंडेसिस की, ये क्या बता रहा। तो वर्ल्ड इंडेसिस में आप जाइएगा तो यहाँ देखिए डॉ जोन्स प्लस में बंद हुआ है 369, बट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव में खुलेगा। क्यों, इसका एक रीज़न है। कल आपने देखा होगा कि ये मार्केट जो है कल डाउन में था, लेकिन फिर भी इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बैंक निफ्टी फिर भी बढ़ा, ठीक है। और अभी देखिए आप निकाय का खुला तो ये अभी पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे नेचुरल गैस, यूएस टेक, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब पॉजिटिव में है अभी, बट ये चेंजिंग होता है, इसको आपको रेगुलर आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका फोरकास्टिंग टूल। फोरकास्टिंग टूल का मतलब ये है कि आप देखिए एक महीना का डेटा लीजिए, उसमें देखिए कि कितना हाई जा सकता है बैंक निफ्टी, लो जा सकता है, ठीक है, या किस लेवल पे रह सकता है। एक सप्ताह का जब करते हैं तो आप उसका चार्ट बनाइए कि इतना 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 जा सकता है, फिर उस पर आप काम कीजिए, देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इसमें आपको सबसे पहले आपका जैसे हो जाएगा रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन, ठीक है। ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा, और वही एक दिन में नहीं आएगा, आपको इस पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आप प्रॉफिट लॉस नहीं कर सकते। अगर कोई बोलता है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको ट्रैप कर रहा है, ठीक है। 100% मैं बोल रहा हूँ, बिना एक्सरसाइज का, बिना टाइम दिए अगर आप सोचते हैं कि प्रॉफिट हम कमा लेंगे, तब तो सब कोई यही करता कि भाई